पाकिस्तान ने बीती रात एलओसी पर फिर सीज फायर का किया उल्लंघन। कुपवाड़ा, उरी और अखनूर इलाके में गोलीबारी। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को दिया मुंह तोड़ जवाब। पहलगाम आतंकी हमले की एनआईए जांच जारी। आज जम्मू कश्मीर से एनआईए के डीजी लौटेंगे दिल्ली। जल्द सौंपी जा सकती है केंद्रीय गृह मंत्रालय को रिपोर्ट। पीओके में बैठे हैंडलर के संपर्क में थे पहलगाम हमले के आतंकी। पाकिस्तान से मिली फंडिंग और निर्देश। आतंकी हाशिम मूसा और अली पाकिस्तानी कश्मीर के आदिल ठोकर ने की मदद। पहलगाम हमले के मद्देनजर पीएम मोदी के बाद अब राजनाथ सिंह ने भी रद्द किया रूस का दौरा। मॉस्को में 9 मई को होने वाली विक्ट्री डे परेड में होना था शामिल। अमरावती में पीएम मोदी ने कहा, आज सिर्फ हथियार नहीं, हमारी एकता भी भारत की ताकत। हमारे एकता मॉल्स में भी मजबूत होता है। एकता का यही भाव, देश में बन रहे हैं एकता मॉल्स। गंगा एक्सप्रेसवे पर गरजे भारत की लड़ाकू विमान। एक्सप्रेसवे रात के अंधेरे में स्मूथ लैंडिंग कर पाकिस्तान को दिया कड़ा संदेश। सेना ने दिखाई अपनी नाइट लैंडिंग कैपेबिलिटी। गंगा एक्सप्रेसवे की हवाई पट्टी पर पहली बार रात में उतरे लड़ाकू विमान। भारतीय सेना ने रचा एक और इतिहास। सामने इतिहास बनता देख लोगों ने लगाए भारत माता की जय के नारे। एक्सप्रेसवे पर राफेल, सुखोई 30, MKI, सुपर हरकुलिस जैसे शक्तिशाली लड़ाकू विमान। अंधेरे में आसमान में भरी उड़ान। लड़ाकू विमानों की गर्जना से लोगों में उत्साह की लहर। पहलगाम हमले के बाद दुश्मनों को फिर दिखी भारतीय सेना की शक्ति। गंगा एक्सप्रेसवे में दिखते रहे एक के बाद एक घातक विमान। लोगों ने की पाकिस्तान पर कड़ी कार्रवाई की मांग। बिलावल भुट्टो की गीदड़ भपकी पर बोले भारतीय नेता। भुट्टो के परिवार को जब सेना ने मारा या जेल भेजा तो कुछ नहीं बोला। डरा हुआ बिलावल कर रहा है आतंक का समर्थन। जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी ने एसपी वैद ने बिलावल के दावों को किया खारिज। कहा, सबको पता है शांति प्रिय पाकिस्तान का मतलब। आतंकवाद के लिए पहले लेते थे डॉलर, अब भारत के खिलाफ इस्तेमाल। और आइए आप कुछ और खबरें देखते हैं तेज रफ्तार के साथ। पाकिस्तान को सता रहा है भारतीय कार्रवाई का डर। सीमा सटे गांव में रहने वालों के मुताबिक पाकिस्तान की तरफ वाले खेतों में नहीं है कोई हलचल। अखनूर सेक्टर के लोगों की पाकिस्तान को कड़ा जवाब देने की मांग। ग्रामीणों ने कहा, दिन में नहीं दिखते पाकिस्तानी सैनिक, रात होते ही शुरू कर देते हैं फायरिंग। पहलगाम आतंकी हमले के बाद लगातार पाकिस्तान से सीज फायर का उल्लंघन। पाकिस्तान के कलियल पोस्ट से अखनूर सेक्टर में फायरिंग, यहीं से शुरू होती है एलओसी। पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन। सीमा पर रहने वाले लोगों की पाकिस्तान को सबक सिखाने की मांग। कहा, इस बार मिलनी चाहिए किए की सजा। पाकिस्तान जाने वाली चिनाब नदी का पानी रोकने की मांग। अखनूर के लोगों ने कहा, इस नदी का पानी भी रुका तो भुखमरी की कगार पर आ जाएगा पाकिस्तान। तनाव का पाक सीमा के आखिरी भारतीय गांव दर्दपुरा में कोई असर नहीं। सामान्य दिनों तक स्कूलों में दिखे बच्चे सेना में होना चाहते हैं शामिल। आतंकी हमला झेल चुके गांव में आज भी 350 विधवा महिलाएं। भारत की कार्रवाई के डर से पाकिस्तान में डर, लेकिन राजस्थान में सीमा से सटे इलाकों में हालात सामान्य। जैसलमेर के सीमा सटे गांव में स्कूलों में पढ़ाई करते दिखे बच्चे। पहलगाम हमले के बाद पंजाब से सटी सीमा पर रहने वालों की हालात पर नजर। सरहदी गांव नेकटा के लोगों ने कहा, नहीं छोड़ेंगे गांव, सेना की करेंगे मदद। पाकिस्तानी से शादी करने वाले सीआरपीएफ जवान के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी। सूत्रों के मुताबिक अर्जी पर विभागीय फैसला होने से पहले की शादी। पत्नी को कोर्ट ने दी है निर्वासन से अंतरिम राहत। पहलगाम में आतंकी हमले के विरोध में मेरठ में प्रदर्शन। हाफिज सईद का फूका पुतला, लगाए पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे। गुनहगारों के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग। मुजफ्फरनगर में पाकिस्तान के खिलाफ जन आक्रोश रैली। विरोध में भारी संख्या में उमड़ा जन सैलाब। आतंकवाद के खिलाफ हुआ प्रदर्शन। पहलगाम हमले में पर्यटकों की जान बचाने वाले सज्जाद की हर तरफ तारीफ। जम्मू कश्मीर पुलिस ने सज्जाद को दी शाबाशी। दुनिया को संदेश, जिंदा है आज भी इंसानियत के फरिश्ते। पहलगाम हमले में घायल सुबोध पाटिल को अस्पताल से छुट्टी। कहा, छिपे हुए लोगों पर आतंकियों ने अंधाधुंध चलाई गोलियां। घायलों की खच्चर वालों ने सबसे पहले की मदद पहुंचाया अस्पताल। गोली लगने से शवों के बीच बेहोश पड़े थे सुबोध पाटिल। शरीर में हरकत देख खच्चर वाले लाए बाहर। लगातार बंधा रहे थे हिम्मत। अपनी गाड़ी से पहुंचाया अस्पताल।
दिल्ली में जमीयत उलेमा हिंद का सम्मेलन, एजेंडे में पहलगाम आतंकी हमला, देश में बढ़ती नफरत और संविधान की रक्षा का मुद्दा, वक्फ कानून समेत अन्य अहम मुद्दों पर भी चर्चा। आतंकी नेटवर्क पर एनआईए का बड़ा एक्शन, पंजाब के कई जिलों में एक साथ 17 ठिकानों पर छापा, पाकिस्तान में छिपे आतंकी रिंदा के बेहद करीबी थापी पासिया के ठिकानों पर मारे गए छापे। पहलगाम हमले को लेकर जावेद अख्तर ने की आर पार की बात, कहा फुलझड़ियां जलाने से कुछ नहीं होगा, लेना पड़ेगा सॉलिड एक्शन, ऐसा जवाब मिले कि हमेशा याद रखे पाकिस्तान। यूपी के मुजफ्फरनगर में किसान नेता राकेश टिकैत का कड़ा विरोध, पाकिस्तान के खिलाफ जन आक्रोश रैली में हुई धक्का मुक्की, पगड़ी भी गिराई। किसान नेता राकेश टिकैत ने मुजफ्फरनगर घटना को बताया प्री प्लान, कहा ना हम कमजोर होंगे और ना ही किसान आंदोलन। राकेश टिकैत के साथ धक्का मुक्की के खिलाफ आज मुजफ्फरनगर में महापंचायत, भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने किया ऐलान। और आइए अब देखते हैं देश से जुड़ी हुई खबरें तेज रफ्तार के साथ। कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने सर्जिकल स्ट्राइक पर उठाए सवाल, केंद्र सरकार से मांगे सबूत, कहा कहीं नहीं दिखी सर्जिकल स्ट्राइक। विवाद बढ़ने के बाद चन्नी के बदले सुर, बोले सर्जिकल स्ट्राइक के नहीं मांगे सबूत, हम चट्टान की तरह सरकार के साथ। बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने कांग्रेस को बताया गद्दारों की टोली, कहा सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगकर सेना के शौर्य और पराक्रम पर उठाए सवाल। चरणजीत सिंह चन्नी के बयान को लेकर बीजेपी नेता प्रदीप भंडारी का राहुल गांधी पर हमला, कहा सीधे पाकिस्तान से आदेश ले रही है राहुल की कांग्रेस। चरणजीत सिंह चन्नी के बयान पर बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा का पलटवार, बोले कांग्रेस को सेना पर शक और पाकिस्तान पर है भरोसा। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में पहलगाम आतंकी हमले और जाति जनगणना को लेकर पास हुआ प्रस्ताव, सुरक्षा में हुई चूक के लिए जवाबदेही तय करने की मांग। पहलगाम हमले को लेकर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने की कड़ी कार्रवाई की मांग, कहा यह पर्यटकों पर नहीं भारत पर हमला है, ऐसा जवाब दे कि भविष्य में ना हो ऐसी घटना। और आइए आप देखते हैं कुछ और बड़ी खबरें। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नोटिस जारी, राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा आरोपियों को अपना पक्ष रखने का अधिकार, 8 मई को अगली सुनवाई। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया और राहुल गांधी को नोटिस जारी होने पर बोले शाहनवाज हुसैन, करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, कोर्ट के सवालों का देना होगा जवाब। पंजाब से पानी विवाद पर हरियाणा सरकार ने आज बुलाई सर्वदलीय बैठक, मुख्यमंत्री सैनी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत दूसरे नेता भी होंगे शामिल। हरियाणा से पानी विवाद पर पंजाब सरकार ने 5 मई को बुलाया विधानसभा का विशेष सत्र, भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड ने हरियाणा को अतिरिक्त पानी छोड़ने का जारी किया था आदेश। दिल्ली में बारिश से जलभराव पर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी सरकार को घेरा, कहा पहली ही बारिश में दिल्ली की 4 इंजन वाली बीजेपी सरकार हो गई फेल। उत्तर भारत में 6 मई तक बारिश, आंधी और ओले गिरने का अलर्ट, मौसम विभाग ने दिल्ली, यूपी, बिहार, राजस्थान समेत कई राज्यों के लिए जारी किया येलो अलर्ट। जम्मू कश्मीर के रियासी में भारी बारिश, नाम नदी का बढ़ा जलस्तर, सलाल डैम हुआ लबालब, आसपास के इलाकों में जारी किया गया अलर्ट। जम्मू कश्मीर के रामबन में भारी बरसात से भूस्खलन, चंबा सेरी में जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे हुआ बंद, मौके पर बहाली का काम जारी। उत्तराखंड के हरिद्वार में तेज बारिश से हादसा, सड़क पर पेड़ गिरने से एक गाड़ी बुरी तरह हुई क्षतिग्रस्त। दिल्ली के वसंत कुंज के कावेरी अपार्टमेंट में पेड़ गिरने से कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त, बारिश और आंधी की वजह से गिरा था पेड़। हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में तेज हवाओं के साथ बारिश, राजधानी शिमला में पेड़ उखड़ने से कई कारें हुई क्षतिग्रस्त। हरियाणा के चरखी दादरी में बरसात से हजारों क्विंटल अनाज भीगा, मंडी में खुले में रखा था अनाज। गाजियाबाद के सिद्धार्थ विहार में प्रति ग्रैंड सिटी के बेसमेंट में भरा पानी, कई गाड़ियां डूबी, प्रशासन ने पानी निकालने के लिए चलाया पंपिंग ऑपरेशन। मुंबई की कपड़ा फैक्ट्री में आग, अंधेरी ईस्ट के औद्योगिक क्षेत्र की घटना मकवाना रोड पर है कपड़ा फैक्ट्री, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई को लगाई फटकार, कहा 66.24 करोड़ के बैंक धोखाधड़ी मामले में बिना सोच विचार के दाखिल की गई चार्जशीट, मुख्य आरोपी अभी फरार।